जब तक ये आंदोलन जब तक आंदोलन चला था तब तक हर जगह संयुक्त मोर्चा का नाम था, ठीक है। लेकिन जब से ये पंजाब में चुनाव हुआ है या चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से संयुक्त मोर्चा की कहीं चर्चा ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि एसकेएम अब अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि अब वो राजनीतिक हो गया है? आप कई बार आज भी मीटिंग में कहे कि ये नॉन पॉलिटिकल है, न चाहते हुए भी एक आंदोलन पॉलिटिकल होता जा रहा है। क्या कोई आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरे देश का संगठन है। तो कैसा आपकी मुलाकात पॉलिटिकल है क्योंकि मूवमेंट से लोग गए हैं और 15 तारीख की यहाँ पे संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग बुलाई थी और सरकारों को भी उस टाइम पे टाइम दिया सरकार को भी। अब सरकार को पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या करा, उसके बाद में जा रहे हैं। कैसा मोर्चा तो अगली बैठक कब होगी? और आपकी मुलाकात हुई संजय राउत से, तो उनसे भी कुछ आपकी बात गए थे वहाँ पे, वो वहाँ की सरकार गई थी और वो धन्यवाद करने गए थे कि इतना बड़ा मोर्चा जितना है। उन्होंने ये कहा कि आप हमारे महाराष्ट्र में भी आओ, जो हमारी सरकारों की पॉलिसी है उन पॉलिसी को भी आप वहाँ पे देखो और कोई कमी अगर है, क्या पॉलिसी और लाना चाहते हैं उस पर वे बात करना चाहते हैं संयुक्त मोर्चे चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लिया जाए, विरोध किया जाएगा। सुनो मेरी बात, हम इसका विरोध भी नहीं कह सकते। एसकेएम उसी का विरोध करने का उस समय था जब हमारे 3 करोड़ बाकी तक बीजेपी विरोध करने का हमने फैसला किया, लेकिन 3 करोड़ वापस हो गई। अभी सवाल तो कर सकते हैं किसी को बहुत पॉजिटिव तरीके से, लेकिन किसी का गिराव और उसके साथ टकरा लेने की हमारी कोई देखिए सर, पर्सनल नाम ना ले। हम किसी रद्देवाल का, किसी आदमी का विरोध नहीं कर रहे, हम ना किसी जथेबंदी का विरोध कर रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी जो नई ऑर्गेनाइज हुई है उस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप समझ लें। अग्रहा साहब, एक सवाल है कि आपने जो है ये जो राज्यपाल जी का जो मोर्चा उसका ही किया है या फिर चढ़ूनी जी का जो पार्टी है उसको भी आपने दरकिनार किया? अरे भाई साहब, उसका जो मोर्चा बना हुआ है उसके भी तो एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी तो एक ही होती है। अग्रहा साहब, जब बीजेपी का आप उत्तर प्रदेश में विरोध कर सकते हैं, जैसे युद्धवीर जी ने कहा कि पंजाब में हो सकता है यदि लखीमपुर का कांड है उसके दोषी पकड़ उग्रा साहब, जो दल चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ के जो किसान संगठन थे, क्या उन्होंने मौका परस्ती दिखाई है कि चुनाव थे तो उन्होंने जाके अपना चुनाव लड़ना शुरू कर दिया? इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं उसके ऊपर करना चाहते। पहला एक क्या दीप खत्री जी मिशन गोवा शुरू करें? थैंक यू। तो आरएसएस का संबंध बीजेपी का संबंध ऐसे भी शब्द ही हमले तो अनुसार अच्छा गया ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ बीजेपी ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ जवाब दीजिए। एक आखिरी सवाल राकेश जी से। राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे। जब तक चुनाव चला, जब तक ये आंदोलन चला था, अरे शांत रहो मेरे भाई। साथियों, जय किसान, मैं आपका रवि आज़ाद। साथियों, आज 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग सिंगू बॉर्डर पे आयोजित हुई। मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा उन निर्णयों को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने समीक्षा की, सरकार के साथ हुए समझौते की और आगामी आंदोलन की रणनीति का ऐलान किया। मीटिंग में पहला निर्णय हुआ है कि जो सरकार के साथ लिखित समझौते हुए, सरकार ने उन समझौतों में वादा खिलाफी की है, अविश्वास किया है, विश्वासघात किया है सरकार ने। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया कि आने वाली 31 जनवरी को देश भर में विश्वासघात दिवस के रूप में देश के प्रत्येक जिले में तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी ऐलान किया है कि सरकार ने किए गए समझौतों को, वादों को पूरा नहीं किया गया तो 1 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा जोरदार तरीके से चलाएगा। इसी के साथ में दूसरा निर्णय, लखीमपुर नरसंहार में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद
अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पद पर हैं। किसानों पर 302 के मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। निर्णय लिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि 21 जनवरी को चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर खीरी जाएगा, पीड़ितों से मिलेगा, जेल में जाएगा और वहीं से पड़ाव लगाने का ऐलान, पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। लखीमपुर खीरी मामले में हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ में जो दल, जो संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्से थे और उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला लिया है, उनको आगामी अप्रैल तक संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया है। पंजाब में जो जत्थेबंदी राजनीति में गई है, राजनीतिक दल बनाया है, वो अब संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। अप्रैल में संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा समीक्षा करेगा और जो पूरे देश में 23 और 24 फरवरी को मजदूरों की हड़ताल है, संयुक्त किसान मोर्चा मजदूरों की हड़ताल का समर्थन करेगा, साथ देगा, पूरी ताकत से उनके साथ रहेगा। मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान हमारे आंदोलन में रहा है। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।